नमस्कार आप सभी का अभिनंदन प्रणाम आप सभी को। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। दोस्तों, भगवत गीता के 3 अध्याय हमने देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप उससे कुछ सीख पा रहे होंगे। एंड मुझे भी आप फीडबैक देते रहिएगा कि हाउ आम आई डूइंग इन दोज चैप्टर्स। क्या मेरा एक्सप्लेनेशन आपने कई लोगों से सुना होगा, उसके कंपैरिजन में ठीक है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता एक ग्रंथ है, जैसे जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इसको समझा, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे कोई भी इस दुनिया में उसको समझ पाया होगा। एंड आज की डेट में 500 से ज़्यादा अलग अलग तरह की व्याख्याएं भगवत गीता के ऊपर है, और हर व्याख्या सही है अपने हिसाब से, जो जिसकी समझ है उसके हिसाब से। तो ये मेरी समझ है जिसको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एंड आई एम श्योर ये समझ थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर दे पाएगी। और किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। एंड उसके अलावा आप डेफिनेटली हमें फीडबैक दे सकते हैं और हम उसे सुधारेंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण भगवान को याद करते हैं एंड माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए इसको शुरुआत करते हैं। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। कर्म योग के ऊपर बात हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों है कर्म योग श्रेष्ठ? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है अपनी मन और बुद्धि पे काबू पा पाना, लेकिन सबसे पहला स्टेज है अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पाना। मन को कैसे कंट्रोल करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके एक जगह स्थिर होकर बैठ सकता हूं। तो सबसे पहले कर्मेंद्रियों के ऊपर काम किया जा सकता है। अपने हाथों को इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि बुरा नहीं खा। अपने मुंह को इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि मांस नहीं खाना है। ये आसान है, ये सबसे आसान चीज है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मन और बुद्धि को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है कई बार, लेकिन आसान चीजें कर पहले। आसान चीजें हैं जल्दी उठ जा, आसान चीज है जल्दी उठ के थोड़ा भजन कर ले, जल्दी उठ के थोड़ा अध्यात्म में अपनी उन्नति कर ले। आसान है ये चीज। ये चीज फिर भी आसान, मतलब इतनी भी आसान नहीं है। इसके लिए भी काम करना पड़ता है, इसके लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। लेकिन कर्म योग एक साधारण पुरुष के लिए, आपके और मेरे जैसे पुरुषों के लिए सबसे सरल मार्ग है। जितने भी मार्ग हैं उनमें सबसे सरल है कर्म योग। एंड कर्म योग की सीढ़ी पे चढ़ते हुए ही आगे जाना है। लेकिन ये बात भी सही है, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, ज्ञान योग पे पहुंच जाओ, ध्यान योग पे पहुंच जाओ, तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर का स्वभाव है कर्म। यहां तक हमने जाना तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय को भगवान बोलते हैं दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान है, इसको और गहराई से समझ अर्जुन, और बहुत ज्यादा गहराई से समझोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आता जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें। दोस्तों, भगवत गीता का एक ही पर्पस है, क्या? हम अपने आप को जानें। ये उस समय कहा गया है, कहते हैं कि करोड़ों साल पहले का ज्ञान है ये। करोड़ों साल पहले का ज्ञान है ये। कहते हैं कि अभी तक कलयुग के सिर्फ 5,000 साल हुए हैं, लेकिन 12 लाख सालों का कलयुग है। 12 लाख सालों का। एंड टोटल अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। अर्जुन कहता है क्या बात कर रहे हो भगवान, आपने सूर्यदेव को दिया था? सूर्यदेव तो आपसे बड़े हैं, आप तो मेरी उम्र के हो। अर्जुन, यही तो भ्रम है। मैं पहले भी था और तू भी बहुत पहले था। सालों साल से हम चले आ रहे हैं। तो भगवान, ये ज्ञान मुझे आज तक मिला क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि काल के प्रभाव से ये धीरे 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 नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हम लोग कई सारी चीजें सीखते हैं। हमने कल जो सीखा,
और आप देखो हम धीरे-धीरे भूल जाते हैं। काल के प्रभाव में आके हम भूल जाते हैं। हमने कई सारी चीज़ें बचपन में सीखी लेकिन आज हम भूल गए, उन चीज़ों को नहीं कर रहे हम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे-जैसे समय निकलता जाता है, काल का प्रभाव आता जाता है, आप पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हो और वो नष्ट हो जाती है और इसीलिए उन्हीं चीज़ों को वापस से रिपीट करने की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को वापस से सीखने की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को वापस से अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों जितने भी बॉक्सर्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी बहुत ही बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड के हों, वो सेम चीज़ को ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करते हैं। वो 500 अलग-अलग चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करते, वो 1, 2, 3 चीज़ों को पकड़ते हैं और बार-बार प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं काल के प्रभाव में यानी समय के कारण धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हज़ारों और चीज़ें होती ढक जाती है। जैसे कि एक कमरा है, आज आपने साफ़ किया और उसके बाद साफ़-सूफ़ करके पूरा बंद करके चले गए। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे आप आओगे, 2 साल बाद आओगे, 5 साल बाद आओगे, 15 साल बाद आओगे, उसमें हर एक चीज़ के ऊपर धूल होगी, मिट्टी होगी। अगर आपने कोई खेत है, उसमें आपने प्रॉपर तरीके से साफ़-सफ़ाई करके फसल नहीं लगाई, तो वीड्स यानी अनवांटेड पौधे अपने आप उग जाएँगे। दोस्तों यही हमारे पास साथ होता है। हमारी बुद्धि पे काल के प्रभाव के कारण आवरण ढकते चले जाते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम कई सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमें सही करनी है। इसीलिए सत्संग हमेशा ज़रूरी है। इसीलिए संगत, आदत एंड गुरु हमेशा ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को बदलती है। बोलते हैं संगत करो, सही संगत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चैप्टर में अर्जुन आखिरी में पूछता है, भगवान ये दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं एक ही तरीका है, हाथ जोड़ के विनम्र हृदय से किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ले, तो ही अर्जुन तुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। अगर नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज़ तू एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा, अदरवाइज़ तुझे लगेगा कि तुझे जो मिला वो ही सही है। नहीं, एक प्रामाणिक गुरु की शरण ले। प्रामाणिक गुरु कौन? वो गुरु जिसने खुद किया हो, जिसने खुद के अनुभव से जाना हो। प्रामाणिक गुरु वो नहीं जिसने सिर्फ रटा-रटाया ज्ञान दे दिया हो, जिसने अपने लाइफ में इसको थोड़ा उतारा हो, जिसने अपनी लाइफ में इसे जिया हो, जिसने इसके हर एक पहलू को अपने अनुभव से जाना हो। आज ऐसे गुरुओं की बहुत कमी है जिन्होंने अनुभव से भगवत गीता जानी है। एक छोटा सा प्रश्न उठता है, जब भगवत गीता इतना पावरफुल ग्रंथ है जिसको सुनने मात्र से कई सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, मतलब चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, आदमी सत्कर्मों में सत्य मार्ग पे चलने लगेगा, बहुत ही अच्छा होगा, आदमी के सारे गुण अवगुण गुणों में बदलने लगेंगे, आदमी की बुद्धि स्थिर होने लगेगी, आदमी का मन जो चंचल है वो समझने लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जब इतना पावरफुल ज्ञान है और इतने सारे भगवत गीता के ऊपर सेशंस पे सेशंस हो रहे हैं, इतने सारे लोग इन बड़े बड़े ग्रंथों के ऊपर, कोई रामायण सुन रहा है, कोई महाभारत सुन रहा है, कोई कथा में जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जब इतना पवित्र ज्ञान है सब चीज़ों के ऊपर, तो उसके बावजूद भी इंसान बदल क्यों नहीं रहा है? ये एक प्रश्न है और बड़ा पेचीदा प्रश्न है। तो बदलना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि वेयर डू आई सरेंडर। इंसान सरेंडर नहीं कर रहा है। पहले की परंपरा अलग थी, वहां गुरु परंपरा थी, और गुरु परंपरा थी जहां पे आपको सब छोड़ के आश्रम में जाना पड़ता था, आपको अपने माता पिता से दूर होके गुरु की शरण में जाना होता था, और गुरु आपको सिखाते थे सुबह उठते ही क्या करना है और वहां से रात तक क्या करना है। वो भगवत गीता को आपको प्रैक्टिस करवाते थे, वो ऐसी चीजों को आपको प्रैक्टिस करवाते थे, वैसा माहौल बनाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, उन्होंने कहा अगर भारत को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पद्धति पे अटैक करना होगा, उसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दो, क्योंकि ये इतनी सॉलिड है कि गुरु के आदेश पे कोई किसी को मार सकता है, मर सकता है, प्राण दे सकता है, प्राण ले सकता है, इतना सॉलिड है इनका सिस्टम। तो इस सॉलिड सिस्टम को खत्म करना होगा। दोस्तों आज इतनी भगवत गीता चल रही है, इतना सब कुछ हम चल रहा है, इतना इंटरनेट के कारण हर चीज़ का ज्ञान उपलब्ध है, आदमी चेंज नहीं हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काल के प्रभाव में धीरे 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 ये ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए जब जब ये ज्ञान नष्ट हो जाता है, मैं फिर से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गुरु की तरह मैं ये ज्ञान फिर से कहता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, बहुत ही पॉपुलर श्लोक है ये, 2-3 ही श्लोक याद है मुझे ढंग से। ग्लानिर्भवति भारत है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काल के प्रभाव में ये सारी चीजें नष्ट हो जाती है, और जब जब ये नष्ट होती है तब तब अधर्म बढ़ता है, तब तब आसुरी ताकतें बढ़ती है, और तब तब मैं अवतार लेता हूं, तब तब मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पे आता हूं। अब इसको थोड़ा समझें, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं भगवत गीता को, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, ये समझाऊं, ये तो आपको पता है। मैं चाहता हूं कि हम ये समझें कि ये इस चीज का हमारे जीवन में औचित्य क्या है। इस चीज का हमारे जीवन में औचित्य ये है कि जब जब हमारे अंदर की आसुरी संपत्तियां बढ़ती है, जब जब हम बहुत ही बुरे होते जाते हैं, जब जब हमारे अंदर बुद्धि का हास होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में, या ये संसार किसी न किसी रूप में हमें सिग्नल देता है यूनिवर्स से। यूनिवर्स से कहता है, यूनिवर्स के द्वारा हमें बोलता है, देख किसी किसी भगवत गीता हमारे हाथ में आ जाएगी, कोई अच्छा टीचर हमारे सामने आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसमें भगवान कहेगा भाई अब सही रास्ते पे चल। दुर्योधन की बुद्धि पे पर्दे पड़े थे, दुर्योधन कह रहा था मैं एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान खुद गए, भाई समझ, भाई तेरी बुद्धि पे पर्दे पड़े हुए हैं, मैं हूं तेरे को समझाने वाला, चिंता मत कर, तेरे सामने आया हूं। भगवान पहले आपको समझाने के लिए आते हैं, किसी न किसी तरह से यूनिवर्स से सिग्नल देते हैं कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, सही रास्ते पे आ जा भाई, समझ इस चीज को। लेकिन हम धृतराष्ट्र बने हुए हैं, हम दुर्योधन बने हुए हैं, हम भगवान के किसी भी सिग्नल को समझना नहीं चाहते। हमें लगता है नहीं नहीं, कोई सिग्नल सही नहीं, पैसा कमाना है, दैट्स इट, साम दाम दंड भेद, और पैसा कमा के क्या करना है। 31 दिसंबर आ रहा है, 31 दिसंबर को हमें क्या करना है, एंजॉय करना है 31 दिसंबर को। और एंजॉय करते हुए क्या करेंगे, बहुत सारी दारू पियेंगे, बहुत सारा नाचेंगे, और बहुत मांस मछली खाएंगे, एंड एंजॉय करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। अरे भगवान कह रहा है ये तो गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से संकेत देते हैं, कोई ना कोई रिसर्च आ जाती है, एंड लिटरली कई सारी रिसर्च ऐसी हो रही है आज की डेट में जो कह रही है वीगन बनो, वीगन बनो, मतलब जानवरों से रिलेटेड कोई चीज़ मत खाओ, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनी। आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ तब होगा जब आप हरी सब्जियां, हरे पत्ते, ये सब खाओगे, क्योंकि हाथी घास फूस खाता है फिर भी बहुत हष्ट पुष्ट रहता है, बैल घास फूस खाता है लेकिन बहुत ताकतवर होता है। इतना ताकत आता है हाथी के अंदर घास फूस से, इतना बड़ा जानवर, सबसे ज्यादा ताकतवर, और ऐसे ही बहुत सारे जानवर जो बहुत ताकतवर है। प्रकृति के सारे बहुत पावरफुल जानवर जो हैं वो सारे कहीं ना कहीं वेजिटेरियन थे। भगवान ने ऐसे संकेत दिए हैं, कई तरह से दिए हैं, यूनिवर्स के थ्रू भगवान अलग अलग तरह की रिसर्च के थ्रू, अलग अलग वीडियो से, कोई मूवी से, किसी व्यक्ति के विशेष के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन 90% लोग अंधे हो चुके हैं अपने मोह में, अहंकार में, अपने इंद्रियों के वशीभूत होके हम 90% गलत कार्य कर बैठते हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये हमने सुना है, लेकिन हम बुरा बोलने की आदत हमारी हो गई है, बुरा देखने की आदत हमारी हो गई है। आज एक भी मूवी, मतलब मुझे तो मूवी चलाते डर लगता है कई बार कि यार बेटा साथ में बैठा है, कोई तो सीन ज़रूर ऐसा होगा जो उसके सामने नहीं देखने लायक, एंड तुरंत आपकी बुद्धि, आपकी आंखें वही देखती है, आपका कान वही सुन रहे हैं। आज हर दूसरी वेब सीरीज में गालियां भरी हुई है, आज हर चौथे वीडियो में यूट्यूब पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं देखनी चाहिए, या हमारे बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, या हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आज हम सब कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब ये सारी नेगेटिव ताकतें बढ़ेगी, तब तब दूसरी ताकत भी बढ़ेगी। कौन सी? पॉजिटिव ताकत भी बढ़ेगी। तब तब कहीं ना कहीं भगवान खुद अवतार लेके आएंगे। भगवान खुद अवतार लेके आने का मतलब है कि आप में से ही कोई इंसान, हम में से ही कोई इंसान, कोई ना कोई इंसान छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा, कोई ना कोई इंसान मीराबाई के रूप में आएगा, कोई ना कोई इंसान संत रैदास के रूप में आएगा, कोई ना कोई इंसान आएगा जो इंसान
इंसान के सामने हाईएस्ट लेवल के आदर्श प्रस्तुत करेगा। कोई ना कोई इंसान आएगा, जब शारीरिक रोग बहुत ज़्यादा घेर लेंगे तो कोई ना कोई बाबा रामदेव बन के सामने आएगा। भगवान कहते हैं मैं इसी तरह से कम्युनिकेट करता हूँ भाई। और एक और चीज, कहीं ना कहीं आप ही के बोलते हैं कि अवतार लेने का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेने का मतलब है आप ही के हृदय में आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे और अवतरण हुआ। तो एक व्याख्या ये भी कहती है कि अवतार बाहर नहीं है, अवतार तो अंदर जब परमात्मा उतर जाए उसी को अवतार कहते हैं। अवतार अंदर उतरना होता है। जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो भगवान आपके अंदर उतर आते हैं, आपको सब कुछ पता लगने लग जाता है। जिस भी व्यक्ति को, गौतम बुद्धा जैसे व्यक्ति, भगवान महावीर स्वामी जैसे व्यक्ति, इनको जब आत्म साक्षात्कार हुआ, इनको आगे का भी दिखने लगा, पीछे का भी दिखने लगा, फिर आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो सूर्य को भी कहा है भाई मैं तो पहले से हूँ, बहुत समय से हूँ। अर्जुन कहता है भगवान आप ऐसे कैसे हो? बोलता मैं ऐसा ही हूँ। मैं न तो जन्म लेता हूँ न मैं मरता हूँ। मैं इंसान की तरह जन्म नहीं लेता, मैं इंसान की तरह मरता नहीं हूँ। मेरा अलग स्वरूप है। तो अर्जुन कहता है देवता, फिर देवता अलग है, आप अलग हैं? हाँ, देवता थोड़े से अलग हैं। देवता और मैं परमात्मा हूँ। हम कहते हैं कि देवता कौन है? देवता इंसान ही है। बस वो देवता इंसान, आप देव बनो और देव बन के धीरे धीरे आप परमात्मा में मिलोगे। लेकिन देव कैसे बनोगे? देव तब बनोगे जब देव तत्व का आचरण करोगे। देव तत्व का आचरण करने का मतलब है अपने आप को साधोगे, अपने आप को समझोगे। बोलते हैं इंसान ही देवता बन सकता है। इंसान बात करते करते, अपने कर्म करते करते, ऐसी साधना करते करते हाईएस्ट लेवल पे जाए कि वो देव तत्व को प्राप्त हो जाए। और देव तत्व जैसे ही पावरफुल होगा, फिर धीरे 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 तुम मुझको प्राप्त होगे। दोस्तों, तो क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये योग शिक्षा पद्धति या शिक्षा पद्धति या ये आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति जो है, ये कायम रहनी चाहिए। ये गुरुकुल परंपरा कायम रहनी चाहिए। जब आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति का ह्रास होता जाएगा, यानी इसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी, तब तब संसार में प्रॉब्लम्स होती जाएगी। और ये बिल्कुल फैक्ट ऑफ लाइफ है। आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हुए, आप धीरे 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 गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। आप स्पिरिचुअलिटी, आज क्यों है भ्रष्टाचार, आज क्यों है बहुत ज्यादा अहंकार? अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी खुद को जानता ही नहीं है। मुंह से लगता है मैं हूं, मैं ही हूं सब कुछ, मैंने ही किया है, मैंने जिया है। तो अर्जुन कहता है भगवान एक बात बताइए, आप कर्म के बारे में मुझे ज्ञान दे रहे हैं, कर्म के बारे में मुझे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कर्म, बुरे लोग भी तो कर्म करते हैं और अच्छे लोग भी कर्म कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मतलब मुझे अभी आप कह रहे हो मार दो, ये भी कर्म है। अब मारने में तो बुरा होना चाहिए, ये तो बुरा कर्म है। ये क्यों कह रहे हो आप मुझे करने के लिए? तो भगवान कहते हैं देख भाई, अब कर्म को समझ तू। कर्म भी 3 तरह के होते हैं दोस्तों, इसको समझिए। कर्म 3 तरह के होते हैं। एक है विकर्म, एक है कर्म, एक है अकर्म। बोले ये 3 तरह के कर्म हैं अर्जुन। विकर्म क्या है इसको समझ। विकर्म वो है जो हर वो काम जो कि सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो काम दूसरों के या इस संसार के हानि के लिए किया जा रहा हो। अगर आप जीव हत्या कर रहे हैं, विकर्म है। आप जुआ खेल रहे हैं, विकर्म है। आप परस्त्री गमन कर रहे हैं, विकर्म है। आप चोरी कर रहे हैं, विकर्म है। आप लूट रहे हैं, विकर्म है। आप हत्या कर रहे हैं, विकर्म है। विकर्म मतलब एक तरह से हम अपनी बोलचाल की भाषा में कई बार कह देते कुकर्म। विकर्म मतलब वो सारे कर्म जो हमारे अगेंस्ट हैं, जो इंसानियत के अगेंस्ट है, जो समाज के अगेंस्ट है, जो दुनिया के अगेंस्ट है, जो हमारी परंपराओं के अगेंस्ट हैं, जो अध्यात्म के अगेंस्ट हैं, जो ह्यूमन चेतना के अगेंस्ट हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के कर्म हैं, वो सारे विकर्म हैं। अगर आप आलस करते हो, विकर्म है। वो भी कर्म है लेकिन वो विकर्म है, वो कुकर्म मान लीजिए उसको।
आप आलस करते हो, विकर्म है। आप बहुत ज्यादा अपना समय वेस्ट करते हो, विकर्म है, कर्म नहीं है वो। आप जो जो ऐसी चीज करते हो जिससे इंसानियत का नुकसान होता है, अपने आप का नुकसान होता है, आपकी आत्मा का नुकसान होता है, आपके इंसानी जीवन का नुकसान होता है, वो कोई खास, वो कर्म ही नहीं है, वो विकर्म है। जो जो हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं, हम अपने आप से दूर होते जाते हैं, हम अपने ही इस जीवन में जहां हमें उत्थान करना चाहिए उसकी जगह पतन की तरफ चले जाते हैं, वो सारे विकर्म हैं। तो विकर्म नहीं करना है। विकर्म के ऊपर कर्म पहले तो समझ ही नहीं है, तो कर्म कोई विकर्म, मतलब विकर्म कोई कर्म मान लिया। अरे खाओ पियो ऐश करो यार, मस्त रहो यार, एक ही तो जीवन मिला है, और ज्ञान और देने लग जाते हैं विकर्मी। ज्ञान और देते हैं, अरे ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, अरे बस मस्त रहे यार, क्या है। तो यहां पे देखिए, आपके और मेरे लिए पता नहीं हम किस लेवल पे इस ज्ञान को अपनी जीवन में उतार पाएंगे। तो मेरे एक गुरु थे, गोविंद अंकल, वो प्राणिक हीलिंग सिखाते थे कि आप इतने शुद्ध बन जाओ कि आप अपने हाथों से किसी दूसरे आदमी को हील कर सको। और जब हमने ये सीखा, और आप में से भी कई लोग सीखे हुए होंगे प्राणिक हीलिंग, तो ये समझ में आया कि यार वास्तव में ये तो बहुत ही पावरफुल है। मतलब दिस इज इनक्रेडिबल, यू कैन हील पीपल, यू कैन हेल्प पीपल, ऐसा हम लोगों को समझ में आया। तो गोविंद अंकल कहते थे कि देखिए, अगर आप सच में ये सारे बुरे कर्म बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कहना कि मांस मत खाओ, बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हिंदू भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, सिख भी बैठा है, ईसाई भी बैठा है, क्रिश्चियन भी बैठा है, अमेरिकन भी बैठा है, ऑस्ट्रेलियन भी बैठा है, न्यूजीलैंडर भी बैठा है, और हर किसी की एक एक मान्यता है। बंगाली बैठा है तो बंगाली कहेगा मछली तो हमारे तो पूजा होती है मछली की, और हम तो खाते हैं मछली। और राइट, उधर आप सिंगापुर और इधर चले जाओ, बोले नॉन वेज नहीं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। आप जाओ, हर हर खाने में आपको नॉन वेज दिखेगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कहना। तो ये लोगों ने कहना शुरू किया कि ओके, मॉडरेट करो, मॉडरेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करो। व्हाट इज मॉडरेशन का प्रिंसिपल? मॉडरेशन का प्रिंसिपल है कम करो। जहां 10 सिगरेट पी रहे हो एक ही पियो भाई, कम नुकसान होगा। जहां 100 बकरे काट रहे हो वहां एक ही काटो भाई, नुकसान कम होगा। मॉडरेशन पे आ जाओ। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, मॉडरेशन में भी अगर उसको हम अपने इंसानी प्रिंसिपल से देखें कि 100 खून की सजा भी फांसी और 1 खून की सजा भी फांसी, तो मॉडरेशन का प्रिंसिपल भी काम नहीं करता है। अगर आप देखो तो युधिष्ठिर महाराज को एक झूठ बोलने के कारण नर्क के दर्शन करने पड़े थे। तो अगर एक छोटा झूठ नर्क के दर्शन करवा सकता है, ये सांकेतिक, ये सभी हमें समझाने के लिए, ये सभी चीजें हमें बताने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया विकर्म नहीं करना है। तो अब कर्म क्या है? विकर्म ये है। कर्म क्या है? कर्म कहते हैं जो भी चीज दुनिया के हित में है और आपके हित में है, फ्यूचर में आपको या आपकी आत्मा को अच्छे मार्ग पे लेके जाएगी, वो कर्म है। लेकिन कर्म में जनरली सकाम कर्म की बात की गई है कि भाई आदमी हर चीज इच्छा से करता है कि भाई मैं ये पब्लिक स्पीकिंग सीख लूं तो मेरी ग्रोथ हो जाएगी, मैं लोगों को भी ग्रोथ कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं सकाम कर्म हो गया। ओके, मैं सेल्स अच्छी सीख लूं तो मेरा भी बातचीत करने का अच्छा हो जाएगा और मैं अच्छा प्रोडक्ट बेच के शायद दुनिया की हेल्प कर सकूं। दैट इज कर्म की श्रेणी में, जहां आप उन्नति के पाथ पे हो, जहां पे आप के किसी भी कर्म से दुनिया को कोई हानि नहीं है, जहां पे आपके किसी भी कार्य से या क्रिया से हर आदमी का फायदा ही फायदा है, ये कर्म है। जहां आपकी कामना भी हो सकती है कि हाँ मैं ये सब करके मैं नंबर 1 बनूं, ये सब करके मेरा ये पुरस्कार मिले। बोले हर वो कर्म जो कि विधि विधान के हिसाब से किया गया है, शास्त्रों के हिसाब से किया गया है, प्रभु की इच्छा के हिसाब से किया गया है, वो कर्म कर्म है। तो कर्म क्या है? कर्म, गीता ये नहीं कहती कि आप यू नो कुछ करो ही नहीं, आप मतलब सब कुछ ही हो। गीता कहती है कि यार आप इंसानियत के अलग अलग स्टेज पे हो, तो विकर्म से तो पहले दूर हो जाना है, विकर्म को धीरे धीरे बंद कर देना है। कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी का भी हानि हो, वो सभी विकर्म की श्रेणी में है, उनको बंद करो। भ्रष्टाचार, चोरी,
फालतू में किसी का नुकसान करके अपना फायदा करना, ऑफिस पॉलिटिक्स करना, नेगेटिविटी फैलाना, ये सब विकर्म की श्रेणी में है। फालतू की अफवाहें फैलाना, किसी का हंसी मजाक कर देना, किसी को बहुत ज़्यादा आपके कारण डिप्रेशन में कोई चला जाए, ये सारे विकर्म की श्रेणी में। तो कर्म क्या है? कर्म है शास्त्रों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार ऐसी सारी चीजें करना जो कि परमात्मा से मिलाने वाली हो या जो आपको जीवन में ऊपर उठाने वाली हो। आप कह रहे हो मैं मेडिटेशन इसलिए करना चाहता हूं ताकि मन शांत हो जाए, तो ये कामना से की गई मेडिटेशन है, तो ये भी कर्म है, ये कर्म है। और हर वो चीज जो कि आपकी जिंदगी को बेटर बना रही है, वो सभी कर्म है। तो अब अकर्म क्या है? तो अकर्म वो है जो निष्काम कर्म है, जहां आप कर्म कर रहे हो लेकिन न तो आपको फल की इच्छा है न कुछ और, आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति के लिए, समाज की सेवा के लिए, और कोई किसी तरह का आपको कुछ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मिला तो भी आनंद नहीं, नहीं मिला तो भी दुख नहीं, वो वाला कर्म जब आप कर रहे हो तो वो है अकर्म। अकर्म जिसमें फल की कोई इच्छा नहीं, फल की कोई कामना नहीं, फल मिले भी नहीं और फल मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है अकर्म। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? युद्ध कर, युद्ध कर। इसका मतलब है तू बिना किसी फोकस के युद्ध कर कि तू जीतेगा या हारेगा। तू सिर्फ एक चीज से फोकस कर, भगवत इच्छा समझ के इस काम को बेस्ट कर, बस। दैट्स इट एंड दैट्स अकर्म। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया अकर्म करो। और अब जहां जहां कर्म वर्ड का यूज है वहां अकर्म की बात हो रही है, समझ लीजिए। जहां जहां हम आगे से या जब भी कहेंगे तो भगवत गीता जब कहती है कर्म करो, तो भगवत गीता कह रही है अकर्म करो। अकर्म मतलब वो सारे कर्म करो जिसमें तुम्हारी खुद की कोई इच्छा नहीं है कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और ये आप और मैं दोनों ही ये अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकते हैं कि कई बार हमने ना बस कोई एक्सपेक्टेशन के बिना कुछ कर दिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आप बिलीव नहीं करेंगे, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच हमने जब लॉन्च किया था प्रोग्राम, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी हमारी कि मतलब इससे हम बहुत आगे बढ़ें, इससे बहुत, सिर्फ ये थॉट था कि यार कोविड चल रहा है, कई लोग मर रहे हैं और हम पैसा कमाने में बिजी हैं, एक काम ऐसा कर देते हैं जो कि शायद किसी की हेल्प कर दे, बस। और कोई इच्छा नहीं थी, हेल्प भी कितनों की होगी ये भी नहीं पता क्या होगा। और उस समय जब लॉन्च करने वाले थे तो टीम में बहुत ऐसे हमारे डिस्कशन हुए कि सर कौन सुनेगा, 28 दिन कौन आएगा। और आप भी देख रहे हैं हालत है ना, पहले दिन लोग ज़्यादा आते हैं, दूसरे दिन कम आते हैं, तीसरे दिन कम आते हैं, 28वें दिन तक कौन लगातार आएगा, ऐसा सोच था। और वो भी फ्री में, वो भी किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं। भाई आदमी भी थक जाता है ना, 4 दिन आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा, 28 दिन कौन आएगा। और बीच में दिवाली अलग थी, 3 दिन की छुट्टियां थी। लेकिन मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार देखो, जब देने की इच्छा है, जब किसी तरह का कोई है ही नहीं मन में भाव कि क्या मिलेगा वापस, तो फिर ये इच्छा क्यों करें कि कौन कितने आएंगे। कर देते हैं अपन तो 28 दिन कर देते हैं, देखा जाएगा। और जब ये लिटरली हमने किया तो हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सब कुछ मिला। लोगों ने गाँव में स्क्रीन्स लगाई, घरों घरों में। कहते हैं कि जब जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ करोगे, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी कोट है ना, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। बोलते भगवान खुद कहते हैं कि तू सिर्फ अकर्म कर। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भगवत गीता। जब अर्जुन, तूने और धर्मराज युधिष्ठिर ने या भीम ने, आप लोगों ने कुछ बुरा नहीं किया, आप तो सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हो ना, आप युद्ध की इच्छा रखते हो, बस आप अच्छा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और किस लेवल पे खड़ा हूं? सारथी बन के खड़ा हूं, सारथी बन के खड़ा हूं। मैं तेरे रथ को खेऊंगा, मैं दिशा दूंगा। बोलते भगवान सारथी बन जाते हैं जब जब आप, मतलब मुझे लिटरली, मैं आज भी सोचता हूं अगर ये मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग नहीं रीच किया होता तो मेरी जीवन क्या होता। हो सकता है मैं पैसा बहुत अच्छा कमा लेता, लेकिन आज जो प्रेम, आज जो इज्जत, आज जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आज जो गर्व से लोगों को बोल पाते हैं हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच किया, वो बड़ा नहीं होता। एंड वो गर्व जो, वो भी मैं कहूंगा आई एम नॉट द डूअर। हो गया मुझसे, मेरा कोई प्लान थोड़ी था, हो गया। कभी कभी हो जाता है,
तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं आप बस अपने चित्त को शुद्ध करते जाएं, भगवान आपसे करवा लेगा फिर सारे सही काम। चित्त निर्मल होगा तो धीरे धीरे आपके सारे काम शुद्ध हो जाते जाएं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं उसको उसी प्रकार के फल देता हूं। कोई आदमी बुरी नीयत से मेरी शरण लेगा तो मैं बुरे फल दूंगा। कोई आदमी कामना के कि भैया मेरे को तो बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, ये मिल जाए, तो मैं वो कर लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विकर्म नहीं करो, कर्म करो। कर्म क्या है? कर्म हर वो चीज है जो कि आप एक साधना की तरह करते हो, आप एक डिवोशन के साथ करते हो, एक ड्यूटी समझ के करते हो और इंसान को बढ़ाने वाला है। बोलते हैं जब कर्म करते हो तो उसका फल जल्दी मिल जाता है। ओके, आपने झाड़ू निकाली, कर्म किया, अच्छा कर्म किया, आपको तुरंत एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, अब घर साफ सुथरा है, तो कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। क्यों 99% लोग कर्म में संलग्न हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म करते ही तुरंत फल मिल जाता है, कर्म करते ही थोड़ा फल मिल जाता है। 30 दिन नौकरी की, फटाफट सैलरी मिल गई। मैंने ये 30 दिन आपके लिए किया, आप फटाफट मुझे प्यार भेज देंगे। तो कर्म करता है इंसान। पहला स्टेज तो है कर्म, और धीरे 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 दूसरा स्टेज है अकर्म पे पहुंचना, लेकिन विकर्मों से दूर होना। तो विकर्मों में आपको विकर्मों से दूर कैसे होगा? जब तक आदमी विकर्मों से दूर नहीं हो सकता, जब तक कि वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल ना करे, जब तक कि वो अपनी आसक्ति अटैचमेंट को त्यागना ना सीखे। और आसक्ति अटैचमेंट और इन चीज़ों को त्यागने के लिए अर्जुन कहता है कैसे ये करें? तो अर्जुन भगवान कहते हैं इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा संयम करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एंड प्रैक्टिस करने के लिए ही आपको ये ज्ञान समझना होगा। अर्जुन कहता है कैसे समझूं? बोले प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। विदाउट टीचर यू कैन नॉट ग्रो। बोलते क्यों? भगवान बिना टीचर के क्यों नहीं ग्रो कर सकते? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जिस तरह से चीज समझ में आई उस तरह से उन्होंने बताई, उसका जो भाव था, शायद भगवान को जिस तरह से गीता समझ में आई उस तरह से तो किसी को भी समझ में नहीं आई होगी। क्योंकि मैं आज जो कह रहा हूं या जिस चीज को जिस इंटेंसिटी से कह रहा हूं या मेरे मन में जो भाव है वो एकदम से आप शायद पूरा नहीं समझ पाओगे। तो भगवान को जिस लेवल पे समझ में आई उस लेवल पे तो किसी को नहीं समझ में आई। लेकिन फिर भी भगवान ने शायद एक सिस्टम बनाया कि अर्जुन को या मनु को या सूर्य भगवान को अच्छे से समझ में आए, और वो लोग शायद काबिल थे तभी भगवान ने उनको दिया। तो जो काबिल व्यक्ति होगा उसी के थ्रू नीचे जाएगी, उसी के थ्रू नीचे जाएगी, उसी थ्रू नीचे जाएगी। भले कि लेकिन ये परंपरा टूट गई तो, ये परंपरा टूट गई तो काम नहीं होगा। भाई मैं डॉक्टर बना तो मैं नीचे डॉक्टर बना रहा हूं, फिर जो नीचे डॉक्टर बना उसने अगर सब कुछ अच्छा किया तो नीचे और डॉक्टर बना सकता है। लेकिन अगर इसने किसी ने इस ज्ञान को ठीक से समझा नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो फिर वो दूसरे को डॉक्टर कैसे बनाएगा? और इसी से मिलती जुलती एक और चीज भगवान ने इसी अध्याय में कही है कि भाई इसीलिए समझ, मैंने गुणों के आधार पे इंसान को बांटा है। मैंने किसी तरह का ये नहीं कहा कि जात के आधार पे आदमी बटे, क्योंकि मैं ये कभी हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, संभव ही नहीं है कि डॉक्टर के बेटे को आप डॉक्टर कह दें। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं है जब तक नहीं है, जब तक कि उसने एमबीबीएस नहीं कर लिया। वकील के बेटे को आप वकील नहीं कह सकते, तब तक नहीं कह सकते जब तक उसने एलएलबी नहीं कर लिया। ट्रेनर के बेटे को आप ट्रेनर नहीं कह सकते, जब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसने सच में ट्रेनिंग के अंदर महारत हासिल नहीं कर लिया। क्रिकेटर के बेटे को क्रिकेटर नहीं कह सकते, तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसने क्रिकेट में हासिल नहीं कर लिया। तो आप ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं? आप क्षत्रिय के बेटे को क्षत्रिय कैसे कह सकते हैं? उसमें क्षत्रियत्व का गुण ही नहीं है, तो क्षत्रिय कैसे बनेगा वो? तो क्षत्रियत्व होना ये कर्म है। ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करना ये एक उपाधि है। ब्राह्मण ये तेरी बुद्धि का स्तर है। ब्राह्मण तेरा बेटा ब्राह्मण, तू ब्राह्मण, तेरे आगे ये लग गया वो लग गया और ब्राह्मण बन गया, नहीं है ब्राह्मण। कोई व्यापारी है और उसके बेटे में व्यापार करने के गुण नहीं है, तो वो व्यापारी कैसे हो गया? बेटा नहीं है वो। तो हमने जो ये कास्ट सिस्टम कर दिया है और हर आदमी को हम कहते हैं कि ये ऐसा ही है, नहीं है वो ऐसा। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं, शूद्र का बेटा शूद्र नहीं, वैश्य का बेटा वैश्य नहीं। कोई भी इंसान किसी भी कम्युनिटी में पहुंच के पैदा होके किसी भी लेवल पे जा सकता है। और ऐसे कई लोग हैं। ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑन द प्लैनेट हमारे हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर।
लोग कहते थे ये अनटचेबल है, ये है, वो है। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको दूर बिठाते थे, उनको उस घड़े से पानी नहीं पीने देते थे। वो इंग्लैंड में पढ़ के आए हैं भाई, वो सबसे बड़े स्कॉलर थे भाई, वो जबरदस्त थे, इस लेवल पे थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर। लेकिन अनटचेबल है साहब, इनके साथ दूर रहो, इनको होटल में मत रखो, हमारे साथ मत रखो, ठीक है मत रखो। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का, व्यक्तित्व का विकास करते करते इस लेवल पे पहुंच गए कि वो ब्राह्मण बन गए, हिंदुस्तान का संविधान लिख लिया। क्योंकि उनके जितना पढ़ा लिखा, उनके जितना बुद्धिमान इंसान ही नहीं था उस समय, वो ब्राह्मण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैंने नहीं बनाया ये सब वर्ण संस्कार, मैंने तो सिर्फ कर्मों के आधार पर आदमी को बैठा है। कर्म तुम्हारे कैसे हैं? विकर्म है तो तुम शूद्र हो, तुम कर्म कर रहे हो तो तुम वैश्य या क्षत्रिय हो, और तुम अगर अकर्म कर रहे हो तो तुम ब्राह्मण हो। ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन भगवान ने दिया है। तो दोस्तों, जो हम भेदभाव कर रहे हैं, जो काफी समय से, ये हमारी अज्ञानता है। जो हम काफी समय से लोगों को बांट रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। जो हम लोग अपने जीवन में अहंकार के वशीभूत हो चुके हैं, वो हमारी अज्ञानता है। आज जो दहेज सिस्टम चल रहा है, वो हमारी अज्ञानता है। आज जो पैसों के आधार पे हम लोगों को आकलन कर रहे हैं, वो हमारी अज्ञानता है, वो मूर्खता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि भगवान तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं मैं? तो भगवान कहते हैं ज्ञान लो, और ज्ञान ये है कि मैं परमात्मा हूं और तुम्हें मेरी शरण में आना है। और तुम मेरी शरण में कैसे आओगे? तुम मेरी शरण में आओगे जब तुम अपने ऊपर पहले कंट्रोल करोगे, फिर अपने मन पे कंट्रोल करोगे, फिर तुम अपनी बुद्धि पे कंट्रोल करोगे, और बुद्धि पे कंट्रोल करने के बाद धीरे 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 तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें मेरा जानकारी होगा, मैं कौन हूँ। भगवान इसमें अपना थोड़ा ऐश्वर्य का भी वर्णन करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं राजाओं का राजा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं देवताओं से हजारों लाखों गुना बड़ा हूँ। सभी देवता मेरी पूजा करते हैं। मैं एक हूँ, मैं निराकार हूं, मैं सब जगह हूं। मेरा कोई रूप स्वरूप नहीं है निर्धारित। मैं चाहे जो रूप ले लेता हूं, चाहे जिस काल में आ जाता हूं, चाहे जिस समय प्रकट हो सकता हूं। तो मैं ऐसा हूं। बस आप पुकारो मुझे, आप करुण पुकार करो। आप मेरे जैसा, मेरे लिए अगर आप मेरे तक पहुंचना चाहते हो तो आप देवता बनो। और देवता बनने का मतलब है ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना, यानी कि आगे से आगे, आगे से आगे करो। हम और आप पता नहीं किस लेवल पे कर पाएंगे। भगवान कहते हैं इन सभी को करने के लिए एक चीज सीखो, और वो है त्याग, सेक्रीफाइस। लर्न टू लेट गो। मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द एक्सपीरियंसर। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? एक छोटी सी बात समझते हैं। आप कहते हो मैंने सोचा, आपने कैसे सोचा? कहां से आया वो सोच? किसने दिया वो सोच? अचानक से कैसे आ गया वो सोच? इतने साल तो नहीं आया था वो सोच। मैं कहूं मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच किया, अब बताने में तो वही बताना पड़ता है, लेकिन अहंकार के लेवल पे कब आ जाता है वो? जब मैं कहूं मैंने ही इकलौता किया और कोई कर ही नहीं सकता। बोलने में हम बोल देते हैं कई बार, लेकिन रियलिटी में तो हमें पता है ना कि हमसे हजारों लाखों गुना बड़े बड़े काम दुनिया कर रही है। अच्छा, मेरे अंदर थॉट क्यों आया? दूसरे ट्रेनर के अंदर क्यों नहीं आया? और आया, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना उस विचार के लिए? ये सुबह उठ के 5-5 सेशन करना, 6-6 सेशन करना, ये मेरे अंदर क्यों आ रहा है विचार? किसने चुना मुझे? आई एम द चोजन वन, मुझे किसी ने चुना है। आई एम नॉट द डूअर, मुझे चुना गया है। मुझे ये कार्य करने के लिए चुना गया है। जैसे कि किसी मूवी में किसी को कोई रोल देने के लिए चुना जाता है, तो मुझे इस पृथ्वी पे ये कार्य करने के लिए चुना गया है। और कर्म क्या है? कर्म को कैसे करना है? नियत कर्म को करो। नियत कर्म को करना मतलब यज्ञ की तरह करना। यज्ञ की तरह करना मतलब सेक्रीफाइस की तरह करना, आराधना की तरह करना, पूजा की तरह करना। ये मेरा काम है, यही मेरी पूजा है। भगवान कहते हैं कर्म योग यही है कि तेरे काम की पूजा कर, काम से बड़ा कुछ नहीं है। और हम सभी लोग काम से जी चुराने की आज बात करते हैं। कोई आदमी अपने काम से पूजा नहीं कर रहा।
कोई अब नहीं प्यार। यहां से रोटी आती है मेरी, यहां से ये कपड़ा आता है, यहां से ये माइक आता है, यहां से ये कंप्यूटर आता है, और मैं इसी की पूजा ना करूं, ये सबसे बड़ी एहसान फरामोशी है। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें, जिसका अन्न खाएं उसी को गाली दें। अरे भाई, जो काम तुम्हें सब कुछ दिला रहा है, तुम उसी की अवहेलना कर रहे हो, तुम उसी से जी चुराना चाह रहे हो, तुम उसी के बारे में भला बुरा कह रहे हो, तुम उसी के कारण कह रहे हो यार थक गया मैं तो। अरे कैसे थक सकते हो तुम? जिसको कर्म योगी बनना है वो थकेगा ही नहीं, उसको एक भी दिन छुट्टी की जरूरत नहीं है, एक भी दिन छुट्टी की जरूरत नहीं। कर्म योगी को कौन सी छुट्टी? क्योंकि आपका कर्म ही आपका आनंद बन जाना चाहिए, उससे ज्यादा आनंद आपको कहीं नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, बोलते बोलते गला थक गया, गले को रेस्ट चाहिए, ये प्रैक्टिकल चीज हो सकती है, लेकिन तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम्हारे मन को रेस्ट चाहिए, तुम्हारी बुद्धि को रेस्ट चाहिए, ये गलत है। तुम फिर कर्म नहीं कर रहे हो, तुम विकर्म कर रहे हो। अगर तुम्हें काम से नफरत है तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए कहते हैं त्याग करो, त्याग। पूजा की तरह काम करो, और पूजा की तरह जब काम करोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा, उसका त्याग होगा। किन चीजों का त्याग होगा? सारी बुरी चीजों का त्याग होगा, सारी एवरेज चीजों का त्याग होगा। निष्काम कर्म हम और आप कहां कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। उसके लिए हमें योगी बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें साधक बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अकर्म की तरफ जाना है हमें, लेकिन कर्म तो पहले करें, और कर्म पहले करेंगे। सकाम कर्म तो पहले कर लो अर्जुन, सकाम कर्म कर लो। सकाम कर्म क्या है कि पहले ठीक है, तू कुछ पाने की इच्छा से ही कुछ कर ले भाई, तू और कुछ नहीं तो बहुत बड़ा आदमी बनने की इच्छा से ही कुछ कर ले, लेकिन उसमें शिद्दत तो डाल, उसमें पूरी ताकत तो डाल, त्याग तो कर उसके लिए। अपनी नींद का त्याग कर, अपनी आलस का त्याग कर। मेरे घर परिवार को मुझे टाइम देना है, अरे घर परिवार को टाइम दे, रिश्तों को टाइम दे, लेकिन कितना टाइम ये निर्धारित तो कर। तू टाइम देने के बहाने पड़ा भी है घर में दिन भर, और घर वाले भी कह रहे हैं बोझ बना हुआ है। घर वालों की जिंदगी में भी तूने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, तूने संसार वालों की जिंदगी में भी कोई वैल्यू ऐड नहीं की, तू एक पाथ पे कोई हाईएस्ट लेवल का वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहा, एंड देन यू आर सेइंग कि आई वांट टू बिकम ग्रेट। कैसे होगा? त्याग तो करो, नींद का त्याग, आलस का त्याग, कभी पैसे का त्याग, कभी कहीं जाना है तो अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाने का त्याग। धीरे धीरे त्याग करो हर चीज का, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अच्छा, बहुत आगे जाना है। ओके, मेरे टीचर नित्य शांति कहते हैं 4 बर्नर की थ्योरी है। एक है हेल्थ, एक है रिलेशनशिप, एक है फ्रेंड्स, एक है काम, वर्क। 4 बर्नर थ्योरी कहते हैं कि इफ यू रियली वांट टू बी ग्रेट इन दिस वर्ल्ड, यू माइट नीड टू टर्न ऑफ 3 बर्नर्स एंड फोकस ऑन 1। और जिस समय ये बर्नर ऑन है उस समय तीनों बंद होने चाहिए, और जिस समय रिलेशनशिप का बर्नर ऑन है उस समय बाकी के 3 बंद होने चाहिए, जिस समय आपके फ्रेंडशिप का बर्नर ऑन है उस समय बाकी के 3 होने चाहिए, और जिस समय बाकी के बर्नर ऑन है उस समय ये बंद होने चाहिए। लेकिन इनमें भी एक विजडम की जरूरत है कि फ्रेंडशिप का बर्नर 2%, 3%, 5% ही ऑन करो, और उस समय 3% में ये बंद है। उस समय काम नहीं, फैमिली नहीं, कुछ नहीं। हेल्थ का बर्नर 2, 3, 4% ऑन करो, उस समय जब हेल्थ पे काम कर रहे हो बाकी बर्नर ऑफ है। ये बिल्कुल सही है। तो भगवान कहते हैं ऊपर उठो, ऊपर उठने के लिए त्याग करना पड़ेगा। त्याग करोगे तो ही तपस्या हो पाएगी, और त्याग का मतलब ही तपस्या है। तपस्वी को त्याग करना पड़ता है। तो काम को ऐसे करो अर्जुन जैसे कि तपस्या कर रहे हो, और उसके लिए जब आप त्याग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैरेक्टर बढ़िया होगा। और भगवान कहते हैं तुम्हारी काबिलियत से ग्रोथ नहीं होती, तुम्हारे कैरेक्टर से ग्रोथ होती है। तुम बहुत काबिल हो लेकिन कैरेक्टर तुम्हारा गलत है तो तुम ओसामा बिन लादेन बन जाओगे, दाऊद अब्राहम बन जाओगे अपने अपने फील्ड के। लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, भले काबिलियत इतनी भी नहीं है तो भी तुम मुझे प्राप्त करोगे। और तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है और साथ साथ में काबिलियत भी है तो तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। अर्जुन का कैरेक्टर भी अच्छा था और काबिलियत भी थी, तो अर्जुन से श्रेष्ठ कोई नहीं। तो हम सिर्फ आज काबिलियत के पीछे भाग रहे हैं, कैरेक्टर हमारा कैसा भी हो। कैरेक्टर में हमारे गिविंग अप है, कैरेक्टर में हमारे नेगेटिव थिंकिंग है, कैरेक्टर में हमारे छोटी सोच है, कैरेक्टर में हमारे जलना भूलना ईर्ष्या पता नहीं क्या क्या है हमारे कैरेक्टर में। कैरेक्टर डजंट मीन कि
इल कैरेक्टर का मतलब यही नहीं है कि चोरी करने वाला, मिथ्याचार करने वाला या व्यभिचार करने वाला वही कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर का हनन तो वो है जहाँ पे इंसान अपनी प्रकृति के हिसाब से नहीं जी रहा है। जहाँ गिविंग अप है वो भी रॉन्ग कैरेक्टर है, जहाँ पे नेगेटिविटी है वो भी रॉन्ग कैरेक्टर है। तो दोस्तों, सारांश ये है कि अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने आप को समझना होगा। हम जो कर रहे हैं उनमें कौन सी चीज़ विकर्म है, कौन सा कर्म है, कौन सा कर्म है, उसे समझना होगा। हमें थोड़ा सा समझना होगा कि दिव्य ज्ञान क्या है। तो अंत में भगवान इस अध्याय में यही कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अपना अहंकार त्याग, जो कि तुझ में थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं, और प्रामाणिक गुरु की शरण में जा, तब तुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो अर्जुन का आखिरी में प्रश्न ये उठता है कि भगवान, एक बार आप फिर से ये कह रहे हो कि ज्ञान लो, और फिर एक तरफ कह रहे हो युद्ध करो। अब मैं फिर कंफ्यूज हो गया, क्या करूं, ज्ञान लूं या युद्ध करूं? और ये हमारा सबका प्रॉब्लम है। अध्यात्म की तरफ जाऊं या फिर मैं काम में उन्नति करूं, मैं सच में ज्ञान की तरफ बढ़ूं। ये क्यों नहीं आते स्पिरिचुअल, ये भगवत गीता का इतना अच्छा सेशन चल रहा है, या सुबह सुबह मिरेकल मॉर्निंग के, क्योंकि सबको पता है, सबके माइंड में ये कन्फ्यूजन है, यार पैसा कमाना है तो ये सुबह सुबह ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, अभी ये तो कब करूँगा, मैं लास्ट में करूँगा। मेरी समझ ऐसी कहती है कि जब से मैंने इसको समझना है ना थोड़ा बहुत, तब से मैं और ज़्यादा पैसे कमाने लगा हूँ, तब से मैं और ज़्यादा फोकस्ड रहने लगा हूँ, तब से मेरी प्रोडक्टिविटी हायर लेवल पे हुई है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। हमारे सारे कन्फ्यूजन्स का आंसर है, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अर्जुन को फिर कन्फ्यूजन हो गया कि ज्ञान करूँ या फिर कर्म करूँ, युद्ध करूँ। ये हमारा भी कन्फ्यूजन है यार, करें क्या, सच में क्या करें, ज्ञान लेवें या कर्म करें, समझ नहीं आ रहा। ये गीता का ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ें या फिर शाम को पब्लिक स्पीकिंग सीखें, कम्युनिकेशन स्किल सीखें, सेल्स सीखें, क्योंकि पैसा तो उससे आएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है, हम कंफ्यूज होके इसको छोड़ देते हैं और उधर चले जाते हैं। तो अर्जुन भी कह रहा है, उधर जाऊं, ज्ञान की तरफ जाऊं या फिर युद्ध करूं, भाई पैसा कमाऊं या ज्ञान की तरफ जाऊं? तो भगवान कृष्ण इनका आंसर अब आगे के अध्याय में देते हैं। सो धीरे धीरे हम लोग एक एक कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। ये हमारी ज़िंदगी के कन्फ्यूजन है और इनका आंसर हमें धीरे धीरे मिलता जाएगा। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का गीता ज्ञान यहीं समाप्त होता है दोस्तों। भगवान करे आप सभी का दिन मंगलमय हो, मेरा मंगल, आपका मंगल, हम सब का मंगल होए रे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।